Hello students, how are you? Hope you all are well and doing study every day. As you know students that we were reading the story of Swaminathan before the match. What happens with Swaminathan before the match? Yesterday we have completed this chapter. Now today we will do the question answers. But before starting the question answers, once I want to revise this chapter again once. Let's see. The match was to be played on Sunday. Match कब खेला जाना था? संडे को. आफ्टर 2 वीक्स यानी आज से 2 हफ्ते बाद संडे को क्रिकेट का मैच होना था. Rajan lost all peace of mind. He felt confident that his team could trace the Y&U, Young Men's Union. He himself could be dependent upon not to let down the team. Rajan जो है, maybe he is the captain of the team, so he is worried about the match but he has full confidence that his team will win. वो सामने वाली टीम को पछाड़ देगी, हरा देगी. Mani was steady even if unimpressive. He could be dependent upon to stop any ball with his head if necessary. मानी जो है वो भी एक प्लेयर है उसकी टीम का जो कि कॉन्टिन्यूसली अपनी प्रैक्टिस करता है. ही इज़ नॉट अ बैड प्लेयर. वो बहुत बुरा प्लेयर भी नहीं है. ही कैन यूज हिज हेड. अगर जरूरत पड़ी तो अपना सर से भी बॉल को रोक सकता है. हिज बैटिंग वॉज नॉट बैड. उसकी बैटिंग बहुत बुरी भी नहीं थी. देयर वॉज ओनली वन प्लेयर. वहाँ पे सिर्फ एक प्लेयर है who caused the deepest anxiety day and night. Anxiety का मतलब होता है चिंतित होना. यानी सिर्फ एक ही प्लेयर है जिसकी राजम को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि he is not doing practice. Okay. On he pressed it. A great task, a mighty responsibilities. He was the head of the team. Means वो उसकी टीम का एक ऐसा पार्ट है जो कि means we can say he has given all the responsibility to the player. उसी प्लेयर को दे रखी है उसने ऑलमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू विन द टीम, अपनी टीम को जिताने की. He must bowl out all the 11 of the other team. यानी सामने वाले टीम के सारे 11 स्टूडेंट्स को 11 प्लेयर्स को वो आउट करने की कैपेसिटी रखता है. Even with the match only a fortnight off, he did not seem to care for practice. अभी सिर्फ 14 डेज बचे हैं मैच को होने में, लेकिन स्वामीनाथन है वो केयरफुल ही नहीं है. ही इज़ नॉट केयरिंग अबाउट दिस एंड ही इज़ नॉट टेकिंग प्रैक्टिस ऑल्सो. और वो प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा है. सो राजा वेंट टू स्वामीनाथन के पास जाता है एंड सेज हिम, स्वामी प्लीज डू ट्राई टू हैव एटलीस्ट एन आवर्स प्रैक्टिस इन द इवनिंग. बोलता है कि एटलीस्ट पूरे दिन में 1 घंटे तो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो ना तुम. राजम बोलता है स्वामीनाथन को, सर्टेनली राजम, इफ यू कैन सजेस्ट अ वे. बोलता है निश्चित मैं ऐसा कर सकता हूँ अगर तुम मुझे कोई सलाह दो, कोई सजेशन दो. वाई नॉट टेल योर हेडमास्टर दैट. तो अगर तुम्हें सजेशन चाहिए तो तुम अपने हेडमास्टर को क्यों नहीं बोलते? ऐसा बोलना चाहिए ना. ही कैन प्रोवाइड ए सजेशन.
ओ नो नो, स्वामीनाथन cried. स्वामीनाथन चिल्लाते, नहीं नहीं, आई एम ग्रेटफुल टू यू for your suggestion, but let us not think of that man. ओ मैं तुम्हारा बहुत बड़ा आभारी हूँ कि तुमने मुझे सजेशन दिया, बट मुझे अभी उस आदमी के बारे में कोई बात नहीं करनी है. आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. What I want is that you should have good practice. मुझे क्या चाहिए वो ये है कि तुम्हें डेली प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी. If you keep any batsman standing for more than 5 minutes, I will never see your face again. अगर अगेन सामने वाली टीम का कोई भी प्लेयर तुम्हारे सामने 5 मिनट से ज़्यादा टिकता है तो मैं तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखूंगा. राजा बोलता है. As soon as the evening bell rang, जैसे ही शाम की बेल बजती है, he lined up with the rest in the drill ground. और क्या होता है कि वहाँ पे जो और प्लेयर्स होते हैं वो लाइन बनाते हैं, तो राजम भी स्वामीनाथन भी उस लाइन में चला जाता है. एंड ड्रिल ग्राउंड यानी प्रैक्टिस अभ्यास करने के का जो ग्राउंड है वहाँ पे. बट कंट्रेरी टू द कस्टम का मतलब होता है विपरीत. वहाँ का जो रिवाज है, वहाँ का जो रूल रेगुलेशंस है, उसके अगेंस्ट जाते हुए ही हैड नॉट टेकन ऑफ हिज कॉटन कैप. यानी वहाँ का रूल है कि जब भी प्लेयर्स प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तो अपना कैप और जैकेट जो कोट जो होता है उसको उतार देते हैं. बट ही डिड नॉट टेक ऑफ हिज कॉटन कैप. वो अपना कैप और कोट नहीं उतारता है. All the others were in their shirts with the dhotis tucked up. और सब बाकी जितने भी प्लेयर्स थे वो सारे अपने शर्ट और धोती में थे. पहले पुराने ज़माने की स्टोरी है तो उस टाइम पे स्टूडेंट्स भी धोती कुर्ता पहनते थे. उन्होंने अपने टक किया हुआ है धोती को और सबने शर्ट पहने हुए हैं और सबने अपने जैकेट कोट और कैप उतार रखे हैं. बट स्वामीनाथन ने ऐसा नहीं किया. द ड्रिल मास्टर स्टॉप्ड बिफोर हिम. ड्रिल मास्टर उसे रोकता है. लुक्ड हिम अप एंड डाउन, उसको ऊपर से नीचे तक देखता है. एंड पास ऑन मटरिंग यू वॉन्ट गेट लीव. और बड़बड़ाते हुए बोलते हैं यू वॉन्ट गेट लीव, छुट्टी तो तुम्हें नहीं मिलेगी बेटा. कोट एंड कैप ऑफ. कोट एंड कैप उतारो, कोई छुट्टी नहीं मिलने वाली है तुम्हें. स्वामीनाथन बिकेम डेस्परेट एंड paused. Swaminathan, him, sir, I am in terrible state of health. वो बोलते हैं स्वामीनाथन कि सर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है. एंड आई कांट अटेंड ड्रिल, मैं ड्रिल अटेंड नहीं कर सकता. आई शैल डाई इफ़ आई डू, अगर मैं ये ड्रिल अटेंड करूँगा तो मैं मर ही जाऊँगा. मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब है कि मैं ड्रिल यानी अभ्यास प्रैक्टिस नहीं कर सकता. द ड्रिल मास्टर हैड कम टू द लास्ट बॉय एंड येट स्वामीनाथन वॉज जॉगिंग हिम. जॉगिंग का मतलब होता है उसके पीछे पीछे चलना. तो ड्रिल मास्टर जो है वो एक एक करके लाइन में सबसे लास्ट जो प्लेयर होता है वहाँ तक पहुँच जाता है. तब तक वो उसके पीछे पड़ा रहता है परमिशन लेने के लिए. ही टर्न राउंड ऑन स्वामीनाथन विद अ फायरस एक्सप्रेशन, गुस्से वाले एक्सप्रेशन से. और ड्रिल मास्टर वो स्वामीनाथन की तरफ घूमता है. व्हाट इज द मैटर विद यू, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? आस्क्ड द ड्रिल मास्टर. सर द होल ऑफ द नाइट आई वाज डेलीरियस. डेलीरियस का मतलब भ्रांतचित्त. द ड्रिल मास्टर वाज स्टक बाय दिस पीस ऑफ न्यूज. और ये सुनकर ड्रिल मास्टर तो वो शॉक्ड हो जाते हैं. यू वर डेलीरियस. आई डिडंट स्लीप अ विंक लास्ट नाइट. मैंने एक पलके भी नहीं झपकाई हैं पूरी रात. आई वॉज डेलीरियस. अवर डॉक्टर सेड सो. ही हैज आस्क्ड मी नॉट टू अटेंड ड्रिल फॉर अ वीक टू कम. और मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया है कि आने वाले एक वीक तक मैं कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता. Everybody at the field was happy to see him.
है गेट आउट, चले जाओ यहाँ से। एवरीबडी एट द फील्ड वॉज हैप्पी टू सी हिम सो अर्ली। राजा जम्प्ड विद जॉय, और राजा में वो खुशी के मारे छूता हुआ चला जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग स्वामीनाथन फॉर्म्ड अ प्लान टू बी फ्री फॉर ऑल द इवनिंग्स ऑफ द वीक। उसके बाद इट वॉज 7:30, अगले दिन स्वामीनाथन जो है एक नया प्लान बनाता है कि कैसे मैं एक ऐसा कोई प्लान बनाता हूँ कि रोज शाम को मैं फ्री हो जाऊंगा, यानी मुझे प्रैक्टिस के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो अगले दिन मॉर्निंग के 7:30 बजे थे एंड ही स्टिल हैड टू एंड हाफ आवर बिफोर हिम फॉर द स्कूल, यानी स्कूल का जो टाइम होता है उसके जस्ट आधा घंटे पहले वो घर से निकल जाता है। स्वामीनाथन क्वाइटली स्लेप्ड आउट ऑफ द हाउस, चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है। ही स्टूड बिफोर अ शॉप इन फ्रंट ऑफ विच हंग द बोर्ड, और वो एक शॉप के आगे रुक जाता है जहाँ जिसके सामने एक बोर्ड लगा होता है जिस पर लिखा होता है डॉक्टर टी केसवान, LM एंड एस श्री कृष्णा डिस्पेंसरी, the name of the hospital or doctors. Swaminathan found that the doctor was alone and free and entered the shop. स्वामीनाथन ने देखा कि डॉक्टर है वो अकेला है और फ्री भी है, तो वो अंदर चला जाता है शॉप के अंदर। हेलो स्वामीनाथन, व्हाट इज द मैटर? स्वामीनाथन से पूछते हैं कि क्या बात है? तो डॉक्टर, आई नीड अ डॉक्टर सर्टिफिकेट इमीडिएटली। तो स्वामीनाथन बोलता है कि मुझे एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए इमीडिएटली। व्हाट इज द मैटर विद यू? तो डॉक्टर से पूछता है कि तुम्हें हुआ क्या है? आई विल टेल यू द ट्रूथ, मैं आपको सच बताता हूँ डॉक्टर। आई हैव टू प्ले अ मैच नेक्स्ट वीक अगेंस्ट द यंग मैन्स यूनियन। अगले वीक मुझे एक मैच खेलना है। आई मस्ट हैव सम प्रैक्टिस, और मुझे कुछ प्रैक्टिस करनी है। येट एवरी इवनिंग देयर इज ड्रिल क्लास, और साथ में वहाँ पे एक ड्रिल क्लास भी चलती है, ठीक है। तो स्काउटिंग सम पीरियड और द अदर्स, तो बोलता है कि वहाँ पे देखभाल हो रही होती है कि मेरा मैच भी होने वाला है और दूसरी साइड में मेरी ड्रिल क्लासेस चल रही है। तो मैं अगर प्रैक्टिस नहीं करूँगा, ड्रिल क्लास अटेंड करूँगा, तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाऊँगा, प्रैक्टिस नहीं कर पाऊँगा तो मैं अपना मैच हार जाऊँगा। इफ़ यू वुड give me a certificate asking them to let me off at 4:30 PM, it would help the MCC का मतलब है मालगुडी क्रिकेट क्लब, टू विन द मैच। कि तुम एक ऐसा सर्टिफिकेट बना के दे सकते हो जिससे कि जिस सर्टिफिकेट में रिक्वेस्ट की गई हो ड्रिल मास्टर से कि वो मुझे 4:30 पे रोज शाम को फ्री कर दे। स्वामीनाथन टुक हाफ आई कुड डू इट, मैं कर सकता हूँ, बट इज देयर एनीथिंग रॉन्ग विद यू, पर तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा? स्वामीनाथन टुक हाफ अ सेकंड टू फाइंड इट एन आंसर, वो आधे सेकंड के लिए रुकते हैं आंसर ढूंढने के लिए, जवाब देने के लिए। सडनली आई एम बिगिनिंग टू फील ऑफ लेट दैट आई हैव डिलीरियम, तो बोलते हैं कि मुझे अभी क्या हो गया, डिलीरियम। डिलीरियम का मतलब होता है कि बेहोशी टाइप, जिसको बोलते लाइक बेहोश जो हो जाता है, मतलब जिसको होश नहीं रहते हैं, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे क्या हो गया है, डिलीरियम हो गया है। बॉय डिड यू से डिलीरियम? लड़के क्या तुमने कहा डिलीरियम? व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन द बाय डिलीरियम? क्या तुम्हें पता भी है कि डिलीरियम कौन सी डिजीज का नेम है और वो कैसी होती है? आई कैंट से एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, बट इजंट इट सम काइंड ऑफ स्टमक एक, यानी मुझे एकदम से तो नहीं पता कि डिलीरियम कौन सी बीमारी होती है, पर शायद ये वही है जिसमें पेट दर्द होता है, स्टमक एक मतलब पेट दर्द होता है। द डॉक्टर लाफ्ड टिल अ ग्रेट फिट ऑफ कॉफिंग थ्रेटेनिंग टू चॉक हिम, इतनी तेज हंसी आती है कि हंसते हंसते उसका गला रुक जाता है, कफ फंस जाता है, खांसी आने लग जाती है। आफ्टर दैट ही लुक स्वामीनाथन अंडर द आई, उसके बाद वो स्वामीनाथन की आंखों में देखता है। एग्जामाइन हिज टंग टैप्ड हिज चेस्ट, यानी वो उसकी जांच पड़ताल करता है, उसकी टांग, उसका चेस्ट, उसकी आंखें सब चेक करता है। एंड डिक्लेयर
him to be in the pink of health. Pink of health का मतलब है एकदम तरोताजा स्वस्थ. He then told him it would be do well to stick to his drill if he wanted to get rid of delirium. यानी वो एकदम से पूरी तरह से फिट एंड फाइन है, उसे कोई डिलीरियम नाम की कोई बीमारी नहीं है. स्वामीनाथन अगेन एक्सप्लेन टू हिम हाउ इम्पोर्टेंट इट वॉज फॉर हिम टू हैव हिज इवनिंग्स फ्री, बट द डॉक्टर सेड इट इज ऑल वेरी वेल बट आई वुड बी प्रोसिक्यूटेड इफ आई गिव यू एनी सच सर्टिफिकेट. तो स्वामीनाथन से रिक्वेस्ट करते हैं कि डॉक्टर आप समझ नहीं रहे हैं, आप तो सर्टिफिकेट की वजह से मेरे को शाम को परमिशन मिल सकती है और उस परमिशन पाकर मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं वहाँ जाके ये नहीं कह पा रहा हूँ और आप सर्टिफिकेट नहीं बना के दे रहे. तो डॉक्टर बोलते हैं कि चलो मैं मानता हूँ कि तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं ऐसे झूठा सर्टिफिकेट बना के तुम्हें नहीं दे सकता. प्रोसिक्यूटेड मतलब मैं अगर पकड़ा गया, मेरे पे कोई मुकदमा हो गया तो हु विल गोइंग टू फाइंड इट आउट. डॉक्टर डू यू वांट टू एमसीसी टू लॉस द मैच. क्या तुम चाहते हो कि हमारे जो एमसीसी का गेम हो रहा है, मैच होने वाला है, वो हम हार जाएं. कौन ढूंढने आएगा तुम्हें कि तुमने ये सर्टिफिकेट सही बनाया है गलत बनाया है. आई विश यू ऑल द सक्सेस, डोंट वरी आई कैन गिव यू ए सर्टिफिकेट. वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें ऑल द बेस्ट बोलना चाह रहा हूँ, मैं मेरी पूरी विशेष तुम्हारे साथ हैं, बट मैं तुम्हें एक झूठा सर्टिफिकेट बना के नहीं दे सकता. बट आई विल टॉक टू योर हेडमास्टर अबाउट यू एंड रिक्वेस्ट हिम टू लेट यू ऑफ आफ्टर 4:30. हाँ, मैं इतना कर सकता हूँ कि तुम्हें परमिशन दिलाने के लिए मैं तुम्हारे हेडमास्टर से बात कर सकता हूँ कि वो तुम्हें 4:30 पे फ्री कर दे. दैट विल डू. चलो ये भी ठीक है. यू आर वेरी काइंड टू मी डॉक्टर, तुम बहुत अच्छे हो. सो बाय दिस स्टोरी व्हाट यू अंडरस्टूड गाइस, आई थिंक honesty is the best policy. We never say lie. Always be with truth. हमेशा सच के साथ रहो and do not try to say lie to any single person. Okay, क्वेश्चन आंसर फिर बच गए हैं. Let's we will do in tomorrow's video. Hope you understood this chapter now very well. Okay, some of the students were having some problems. Hard words, whatever hard words were there, I have given you already in the previous lectures in videos. Today I have explained this story again, so maybe you understood it very well. Thank you.